बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज ट्यूशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम इस्लामियात के सबक हिजरत हबशा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे, इसके बाद इसके सवाल जवाब करेंगे, खाली जगह पुर करेंगे और इसके बाद दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाए करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। हिजरत के लफ्ज़ी मायने होते हैं वतन छोड़ना। जब किसी मुल्क में इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाए, दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे इलाके की तरफ चले जाना हिजरत कहलाता है। जब इस्लाम आया और मुसलमानों पर कुफार ने बहुत जुल्म सितम शुरू कर दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को हबशा हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हबशा एक मुल्क है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। वहाँ के बादशाह को उस वक्त निजाशी कहा जाता था। उस वक्त के निजाशी बादशाह बहुत ज़्यादा रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। पहली हिजरत हबशा में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। कुछ अरसे बाद वहाँ पर अफ़वाह फैली कि हम मक्का में तमाम लोग मुसलमान हो गए हैं। तो ये तमाम मर्द और औरतें वापस मक्का आईं, तो उन्हें पता चला कि ये अफ़वाह थी और दोबारा उन पर पहले से ज़्यादा जुल्म और सितम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा से मुसलमानों को हबशा हिजरत कर जाने का हुक्म दिया। ये दूसरी हिजरत थी, इसमें 83 मर्द और 11 औरतें शामिल थीं। ये जब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत सुकून से रहने लगे। ये चीज़ मुशरिकीन और मक्का और कुफार मक्का से बर्दाश्त ना हो सकी। उन्होंने अपने एक वक्त को तोहफे तहाइफ लेकर, हदिये लेकर निजाशी बादशाह की खिदमत में भेजा। उन्होंने जाकर निजाशी बादशाह को वरगलाया कि आपके दीन को बुरा भला कहते हैं, हमारे ग़ुलाम हैं और ये भाग कर यहाँ पर आ गए हैं, इन्होंने एक नया दीन इजाद कर लिया है। निजाशी बादशाह बहुत समझदार थे। उन्होंने मुसलमानों को तलब किया, उनसे सवालात किए और उनसे पूछा कि तुमने जो नया दीन अख्तियार किया है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने का हुक्म दिया है, नेक काम करने का हुक्म दिया, नमाज़ पढ़ने, सदका देने का हुक्म दिया, लोगों के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है और इस बिना पर ये लोग हम पर जुल्म सितम करेंगे, हम ये दीन छोड़ दें। तो हम आपके पास ये जुल्म सितम की वजह से यहाँ पर पनाह लेने के लिए आए हैं ताकि हम यहाँ पर अमन व अमान से रह सकें। फिर बादशाह ने पूछा कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी और अल्लाह के बंदे हैं। और उन्होंने फिर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम की चंद आयात तिलावत की, जिससे निजाशी बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वफ़द को वापस भेज दिया और कहा कि मुसलमानों को कि आप यहाँ पर सुकून और आराम से रहें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सवालात करते हैं। सबसे पहले हम मुख्तसर जवाबात करेंगे। मुख्तसर जवाब का सवाल नंबर 1 है, हिजरत के क्या मायने हैं। जवाब है इसका, हिजरत के लफ्ज़ी मायने हैं वतन छोड़ना। सवाल नंबर 2 है, हिजरत का मफ़हूम बयान करें। जवाब है इसका, दीन पर अमल करने की खातिर एक इलाके को जहाँ दीन पर चलने की आज़ादी ना हो छोड़कर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाना, ये हिजरत का मफ़हूम है। सवाल नंबर 3 है, हबशा कहाँ वाक़े है और इसे आजकल क्या कहा जाता है। जवाब है इसका, हबशा अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है, निजाशी के दरबार में मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की। जवाब है इसका, निजाशी के दरबार में मुसलमानों की नुमाइंदगी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। तो मुख्तसर जवाबात ख़त्म हुए। अब हम बयानिया जवाबात करेंगे। बयानिया जवाबात का सवाल नंबर 1 है, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की। जवाब है इसका, मुसलमानों पर जब कुफ़ार ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, बेहतर यह है कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का बादशाह रहमदिल और नेक है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत दूर करने की कोई सूरत पैदा नहीं करता, तब तक तुम वहीं पर ठहरे रहो। सवाल नंबर 2 है, हिजरत हबशा से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब है इसका, नंबर 1, मुसलमानों की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इस्लाम है। नंबर 2, इस्लाम के लिए वो अपनी अजीज़ चीज़ भी छोड़ने और कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नंबर 3, जब किसी इलाके में दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है तो
تو پھر وہ ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم کریں گے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کریں کا نمبر 1 ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 15 تھی۔ نمبر 2، دوسری ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 94 تھی، 94۔ تیسرا ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈیش تھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ تھیں۔ نمبر 4، قریش نے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے نجاشی کو ڈیش بھیجے۔ اس کا جواب ہے نجاشی کو تحفے اور ہدیے بھیجے۔ تو اب ہم کریں گے درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا یعنی کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہجرت کے لفظی معنی ہے وطن چھوڑنا، صحیح۔ نمبر 2، مسلمانوں نے پہلی ہجرت مدینے کی طرف کی، غلط۔ نمبر 3، حبشہ کے بادشاہ کو اس دور میں نجاشی کہا جاتا تھا، صحیح۔ نمبر 4، ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بھی تھیں، غلط۔ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔